बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है। मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू पीपल। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है प्री ऑप चेकलिस्ट फॉर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट कि ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ने किन किन चीज़ों को चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देख सकें। आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आज हम चलेंगे ओटी में। और प्री ऑप चेकलिस्ट क्या होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि और मेरी जो डेली रूटीन है मैं किस तरह से प्री ऑप चेकलिस्ट करता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस प्री ऑप चेकलिस्ट के बारे में पूरी तरह से ब्रीफ कर दूँ ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि प्री ऑप चेकलिस्ट होता क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करनी होती हैं। तो प्री ऑप चेकलिस्ट नाम से ही जाहिर है कि ऑपरेशन से पहले आपकी जो एनेस्थीसिया प्रोसीजर्स की तैयारी हुई है आपने उन्हें देखना है कि जो जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो जो प्रोसीजर होने हैं उसके लिए जो ट्रॉलीज़ लगी हुई हैं उनमें सामान सारा पूरा है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारी इंट्यूबेशन ट्रॉली होती है जो कि एयरवे मैनेजमेंट के लिए होती है। जब एनेस्थीसिया का पहला स्टेप होता है जनरल एनेस्थीसिया का इंडक्शन, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो इंट्यूबेशन है। तो उसके लिए हम एक पूरी प्रॉपर ट्रॉली सेट करते हैं जिसे इंट्यूबेशन ट्रॉली कहा जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और वो चीज़ें मतलब सब चीज़ें मौजूद हैं जो कि इंडक्शन के लिए चाहिए होती हैं और इंट्यूबेशन के लिए चाहिए होती हैं। और अगर तो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है और उसका जो सामान मौजूद है तो वो सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं या नहीं हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्यूबेशन ट्रॉली की। तो इंट्यूबेशन ट्रॉली में क्या क्या होना ज़रूरी है। अब इंट्यूबेशन का सोच के सबसे पहले तो इंट्यूबेशन जो की जाती है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब से की जाती है। तो हमारे पास ईटीटी होना ज़रूरी है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि और डिफरेंट साइज़ की ट्यूब्स होना ज़रूरी हैं क्योंकि ना मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट में एक ही साइज़ की ट्यूब डलती है। एडल्ट पेशेंट में और बच्चों में और जो बड़े पेशेंट्स होते हैं मतलब एजिड पेशेंट हैं सब में डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स चलती हैं। और कभी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन आ जाती है तो उनमें भी हमें डिफरेंट साइज़ की ट्यूब डालनी पड़ती है। तो हमारे पास छोटी से लेकर बड़ी तक मतलब 2 साइज़ से लेकर 9 साइज़ तक हमारे पास ट्यूब्स का होना ज़रूरी है। और सारी ट्यूब्स ऐसी जो ट्यूब उसमें हमें पेशेंट की क्योंकि हिस्ट्री का पता होता है कि किस एज का पेशेंट है और किस टाइप का वो पेशेंट है, उसकी क्या एज है और उसमें किस टाइप कितनी ट्यूब किस साइज़ की ट्यूब डलेगी। तो हम मतलब पहले ही उस साइज़ की ट्यूब का कफ वगैरह चेक कर लेते हैं और वो मतलब और उससे ऊपर भी हम साइज़ की ट्यूब्स अपने पास रखते हैं, उससे कम साइज़ की ट्यूब्स भी अपने पास रखते हैं। तो एक तो हो गया ईटीटी ऑफ डिफरेंट साइज़। सेकंड नंबर पे हमारे पास लेरेंजोस्कोप हमारे पास जो है क्योंकि इंट्यूबेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है वो हमारे पास लेरेंजोस्कोप है। तो लेरेंजोस्कोप हमारे पास वर्किंग लेरेंजोस्कोप होना चाहिए जिसमें हमारे पास उसके चारों नंबर के ब्लेड्स होने चाहिए, नंबर 1 छोटा, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ताकि पेशेंट के हिसाब से जो हमें जो ब्लेड हमारे लिए फिजिबल हो जिससे हमारी इंट्यूबेशन ईजी हो हम वो ब्लेड यूज़ करें। तो हमने उन्हें अटैच करके चेक कर लेना है कि सब में उनकी लाइट वर्किंग है, तो वो लेरेंजोस्कोप ठीक है, सारे वर्किंग हैं। उसके बाद हमारे पास एक 10 सीसी की सिरिंज होनी चाहिए जो कि हम जब इंट्यूबेशन हो जाती है ट्यूब डल जाती है ट्रैकिया में तो उसके बाद हम कफ को इन्फ्लेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का कुछ सामान हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास स्टीलेट होना ज़रूरी है और उसमें हमारे पास बूजी होना ज़रूरी है। तो ये हमारी इंट्यूबेशन ट्रॉली है। अच्छा, उसके बाद हम फिर मूव करते हैं हमारे मॉनिटर्स की तरफ कि मॉनिटरिंग में हमारे पास जो हमारे पास जितने भी मॉनिटर्स लगे हुए हैं उसमें हमारे पास बीपी मॉनिटर है, उसमें हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, उसमें हमारे पास ईसीजी लीड्स हैं। तो ये सब हमारी अटैच्ड हैं और क्या ये सब वर्किंग हैं या नहीं है, या ठीक से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, या हमारा जो ऑक्सीजन प्रोब है उसकी लाइट ठीक काम कर रही है और बीपी कफ हमारा ठीक वर्क कर रहा है और ईसीजी लीड्स हमारी ठीक हैं। ये सब चीज़ें हमने चेक करनी है। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं अपनी ड्रग्स की ट्रॉली की तरफ कि हमारे पास सारी ड्रग्स मौजूद हैं, इंडक्शन ड्रग्स से लेकर हमारी सारी
जो ड्रग्स हैं जो कि हमारी इमरजेंसी ड्रग्स हैं, और जो भी कॉम्प्लिकेशन हमारी ड्यूरिंग सर्जरी हो रही है उसके लिए हमारे पास वो हमें रिक्वायर, उसकी मैनेजमेंट में हमारे पास वो जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो वो सब हम ड्रग्स देख लेते हैं कि सारी ड्रग्स मौजूद हैं। अगर तो कोई ड्रग उनमें से मिसिंग है तो हम फिर वो उसे अवेलेबल करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखनी होती है ड्रग चेक लिस्ट, जो कि मतलब उसमें हमारे पास 2-3 टाइप्स की ड्रग की जो ड्रग्स हमने बनाई हुई हैं फॉर इंडक्शन, कि इंडक्शन के लिए जो हमारे पास 3-4 ड्रग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास प्रोपोफोल है, हमारे पास केटामीन है, हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन है, हमारे पास उसके बाद हमारे पास नेल्बिन है, हमारे पास डोर्मिकम है। ये हमारी इंडक्शन की ड्रग्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट इवेंट्स को मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनी हुई हैं, हमारे पास हाइपोटेंसिव एजेंट बने हुए हैं, हमारे पास और जो एट्रोपिन है जो कि एज ए मतलब ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए होता है। जितने भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, वो हमारे पास सारी ड्रग्स बनी हुई हैं और उनकी डोजेज ठीक बनी हुई है। ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन की तरफ। तो एनेस्थीसिया मशीन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग सर्किट है वो ठीक से अटैच्ड है। उसके बाद फिर हम उसकी अटैचमेंट के बाद हम देखते हैं कि वो सर्किट कहीं से लीक तो नहीं है। तो हम फिर ऑक्सीजन ओपन करके देखते हैं और उसके जो पेशेंट एंड है उसे क्लोज करते हैं, उसे वहाँ से फिर देखते हैं कि हमारा जो रिजर्वायर बैग है वो कहीं से वो अगर ठीक से वो फिल हो रहा है और वो प्रेशर फिलिंग है तो मतलब ठीक है, कहीं से कोई लीक नहीं है। अगर तो हमारा रिजर्वायर बैग ठीक से फिल नहीं हो रहा तो हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं कोई लीक है। ये तो हो गया ओपन सर्किट चेक। फिर हम वेंट पे डाल के चेक कर लेते हैं कि क्लोज सर्किट भी हमारा कहीं से लीक तो नहीं है। तो ये हमारा लीकेज चेक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक आ रही है, हमारी एयर की सप्लाई ठीक आ रही है, और मशीन में हमारी जो आइसोफ्लोरेन हम यूज़ कर रहे हैं या सीओफ्लोरेन यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी पूरी है। एक ऑपरेशन के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसके मुताबिक वो पूरी है। उसके अलावा फिर हमने देखना है कि हमारा जो अब्जॉर्बर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी स्टेप है कि हमारा जो अब्जॉर्बर सोडा लाइम हम यूज़ करते हैं उसका कलर क्या है। अगर तो वो कलर पूरी तरह से चेंज कर चुका है तो हमने फिर वो अब्जॉर्बर भी चेंज करवाना है। तो ये सब हमारी जो है ना डेली रूटीन की चेकलिस्ट है। उसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास प्री ऑक्सीजनेशन के लिए डिफरेंट साइज़ के मास्क भी हमें ज़रूरी होते हैं। तो वो डिफरेंट साइज़ के मास्क हमारे पास मौजूद हैं, और डिफरेंट साइज़ के मास्क के साथ हमारे पास इंट्यूबेशन का सामान भी हमने देख लिया, वो सब चीज़ें देख ली। मास्क हो गए और मशीन चेक हो गया, ड्रग्स चेक हो गई हमारी, और इसके साथ हमने अपना अब्जॉर्बर भी चेक कर लिया। तो ये सब चेक करने के बाद हमारी चेक लिस्ट कम्प्लीट हो जाती है कि इससे मतलब। और अब हम चलते हैं ओटी की तरफ, वहाँ पे जाके इन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चेक लिस्ट किस तरह से, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या है, कि मैं किस तरह से ये चेक लिस्ट डेली बेसिस पे परफॉर्म करता हूँ। चलें जी, अब हम चलते हैं ओटी में। ये हमारे ओटी का मेन फ्लोर है। होते हैं ओटी में। तो सबसे पहले ओटी में एंट्री के बाद चेक लिस्ट में आपने जाके जो मेरी डेली रूटीन है उसके मुताबिक तो मैं तो जाके सबसे पहले इंट्यूबेशन ट्रॉली को देखता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जब जाता हूँ तो मैं डिफरेंट साइज़ की मतलब ट्यूब्स देखता हूँ कि हर साइज़ की मौजूद है, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट साइज़ की ट्यूब्स यूज़ होती हैं और कभी इमरजेंसी कंडीशन में हमें किसी दूसरे साइज़ की चाहिए होती है। और ये एयरवे हमारे पास तो ये भी होना चाहिए, और डिफरेंट साइज़ के लेरेंजोस्कोप और उसके सारे ब्लेड्स पड़े होने चाहिए। तो लेरेंजोस्कोप को भी आपने चेक कर लेना है कि वो वर्किंग है या नहीं है। तो उसे अटैच करके आपने देख लेना है कि उसकी लाइट ठीक से जल रही है, उसके सारे ब्लेड वर्किंग हैं। और उसके बाद आपके पास ये सारे आईवी लाइंस हर किस्म की होनी चाहिए। और अब ये लेरेंजोस्कोप को मैं चेक कर लेता हूँ कि उसकी लाइट जल रही है या नहीं जल रही। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और इसे अभी चेक करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये देखें ये इसकी लाइट जल रही है, ये ठीक काम कर रहा है। तो अब हमें ये यूज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें देख लेनी है। स्टीलेट मौजूद है, वूजी वगैरह अगर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो जाती है। उसके बाद ये 10 cc की सिरिंज हमारी कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, ये हो गई हमारी इंट्यूबेशन ट्रॉली चेक। उसके बाद हम देखते हैं सक्शन मशीन को कि सक्शन मशीन ठीक से काम कर रही है, बिकॉज़ अगर तो कोई भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन आ जाती है तो हमें सक्शन की ज़रूरत होती है।
तो फिर हम सक्शन मशीन देख लेते हैं कि वो ठीक से, उसके बाद हम चले जाते हैं मॉनिटर्स की तरफ कि सारे मॉनिटर ठीक से अटैच्ड हैं और कौन कौन से मॉनिटर अटैच हैं, हमारा प्रोब वर्किंग है, हमारा बीपी कफ वर्किंग है और हमारी ईसीजी लीड्स लगी हुई हैं, ये सारे मॉनिटरिंग हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रग्स की तरफ कि हमारे पास हर तरह की हर किस्म की ड्रग मौजूद है, जिसमें हमारे पास एमरजेंसी ड्रग्स आ जाती हैं, इंडक्शन ड्रग्स आ जाती हैं और तकरीबन जितनी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं। और ये जो हमारी ड्रग्स बनी हुई हैं इंडक्शन के लिए और ड्यूरिंग प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए, तो ये हमारी सारी ड्रग्स रेडी हैं डिफरेंट डोजेज में, कैलकुलेटेड डोजेस हैं। उसके बाद हम मशीन पे आ जाते हैं। तो मशीन में हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है चेक फॉर लीक्स। तो हम ऑक्सीजन ओपन करके हम देखते हैं कि हमारा जो रिजर्वायर बैग है अगर तो वो इन्फ्लेट होता है ठीक से और प्रेशराइज इन्फ्लेशन होती है उसकी। ये देखें मैंने ऑक्सीजन ऑन की है तो इसकी जो बैग है वो सही से इन्फ्लेट हो रहा है। तो अगर प्रेशराइज फिलिंग होती है तो मतलब कि कोई लीक नहीं है। ये ओपन सर्किट चेक है। उसके बाद हम वेंट पे डाल के उसे क्लोज सर्किट चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आइसोफ्लोरेन चेक कर लेते हैं कि वो ठीक से फिल्ड है, उसका क्या लेवल है। उसके बाद इस मॉनिटर को हम चेक कर लेते हैं जो कि हमारा ड्यूरिंग प्रोसीजर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होगा, उसकी सारी रीडिंग्स को हम ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये हमारा मॉनिटरिंग चेक हो गया और एनेस्थीसिया मशीन चेक हो गई। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन में जो एब्जॉर्बर लगा है उसका क्या कलर है,